अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके लिए बायोएनर्जेटिक्स जो चैप्टर है उसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक लेकर आई हूँ इस वीडियो के साथ, जिसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसका आपकी बुक में जैसे कि लिखा हुआ है कि इसमें एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक फेज़ के अंदर, और दूसरी उसके साथ साथ एटीपी बनाई जाती है जो कि एनर्जी करेंसी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो एक कंपाउंड है जिसे निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इस जो है रिड्यूस्ड किया जाता है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन लग जाती है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है इसको हमने इस डायग्राम के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करना है, और इसका दूसरा हिस्सा इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। अब हम पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके लिए मखसूस स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, और इस मखसूस स्ट्रक्चर को कहते हैं फोटो सिस्टम, जो कि मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखाया हुआ है। होता क्या है कि असल में हमारे जो पौधे हैं उनके पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और ये छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में इकट्ठा हुआ था है, ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा हुआ था है, जिन्हें हम कहते हैं क्लस्टर्स। इन क्लस्टर्स का नाम होता है फोटो सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और जनाब खुराक तैयार करने में मदद देते हैं। और ये सारे के सारे कल हमने जब प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें थैलाकॉइड जो थी, हमने थैलियाँ पढ़ी थी जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और उन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए ये आपको यहाँ पर भी इस वक्त ढेर सारे फोटो सिस्टम जो है नजर आ रहे हैं। हर फोटो सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट हिस्से पाए जाते हैं, एक कहलाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा कहलाता है जो कि ऊपर बना हुआ है इसे थोड़ा ऊपर बॉक्स लाइक, उसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें जनाब तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, नंबर 2 क्लोरोफिल बी, और नंबर 3 जो एसेसरी पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स। ये तीनों मिलते हैं और ये एक चैनल की तरह काम करते हैं और एनर्जी को आगे फराहम करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन सेंटर 1 क्या है, तो ये जो रिएक्शन सेंटर 1 है हमारा, इसमें क्लोरोफिल ए होगा और इसमें हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो कि आपको अगले हिस्से में यहाँ नजर आएगा और अगले हिस्से में आपको यहाँ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाम से जाहिर है ये वो चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती हैं और उस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती हैं तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो चलता है। जैसे यहाँ पर भी आप एक चेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे से आगे सप्लाई किया जा रहा है। वो जो पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उससे आगे लीड करता हुआ एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, जो कि आपने आगे एक अलहदा बड़ी हेडिंग में पढ़ना है। केमियोस्मोसिस का यहाँ सिर्फ हवाला है, इसको डिटेल में हमने आगे देखना है, इसलिए मैं यहाँ इसको आपको डिस्कस नहीं करूँगी। अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं, ये दो फोटो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें से एक फोटो सिस्टम को हमने बड़ा करके देखा तो मालूम हुआ कि उसका ये स्ट्रक्चर है। ये फोटोन की शक्ल में जो सोलर लाइट एनर्जी सूरज की तरफ से आती है ये उसको गैदर करता है। इसके दो फेजेस होते हैं, एंटीना एंड रिएक्शन सेंटर। अब हम बात करते हैं कि ये फोटो सिस्टम जो थे हैं तो ये पिगमेंट्स की एग्रीगेशन जो कि ग्रुप है, इनको साइंटिस्ट ने बहुत सारे तजर्बात करने के बाद जो है आइडेंटिफाई किया था और मालूम हुआ कि फोटो सिस्टम दो होते हैं, एक कहलाता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा कहलाता है फोटो सिस्टम 2। अब इन दोनों को हमने अलग क्यों सोचा हुआ है, इसको हमने अलग इसलिए सोचा हुआ है कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ज़्यादा पाया जाता है और ये लाइट एनर्जी को तकरीबन 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है उसके ऊपर अब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P700 जो है ये मैंने लिखा भी हुआ है और आपकी डायग्राम जो बुक में बनी हुई है उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है। जबकि हमारा जो फोटो सिस्टम 2 है वो आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें जो क्लोरोफिल मौजूद होता है ये जनाब लाइट की जो वेवलेंथ है जिसको वो अब्जॉर्ब बेस्ट करता है वो 680 नैनोमीटर पर अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की जो रोशनी है वो वेव्स की शक्ल में जो है वो आपके सामने आती है, हमारी ज़मीन पर आती है, और इनकी वेवलेंथ को डिटरमिन करने के लिए जो इकाई इस्तेमाल हम करते हैं वो नैनोमीटर कहलाती है, जिसको हम एन और एम स्मॉल से लिखते हैं। तो नैनोमीटर को मेजर करने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे 680, 700, और इकाई इस्तेमाल करते हैं एनएम यानी कि नैनोमीटर्स, जो कि मैं आपको बोलकर अभी बता रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल जो कि इन फोटो सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड होता है वो कहलाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
ये हर रिएक्शन सेंटर के साथ भी एसोसिएटेड होता है और पूरे का पूरा इसका अमल दखल फोटो सिस्टम के साथ होता है। ये जनाब आगे से ऐसी चेन बनाता है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नजर आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और आगे लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और आगे लेकर जाएंगे, इसलिए ये कहलाते हैं सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और हत्ता कि ये सारा प्रोसेस होते होते केमियोस्मोसिस की तरफ चला जाता है, जिसको हमने इंशाल्लाह अगली हेडिंग में अगले लेक्चर में पढ़ना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आगे से दो तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लेकिन वो रिंग लाइक या सर्कुलर लाइक नहीं होगा। और उसके बाद जो आप अगला देख सकते हैं वो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये वो सिस्टम होगा जिसमें रिंग लाइक फॉर्मेशन होगी, यानी दायरवी शक्ल में जो सारा सिस्टम है वो चलेगा। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का बेसिक जो डिफरेंस है वो ये होता है। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है उसमें जो है वो दोनों फोटो सिस्टम जो है वो काम करते हैं इन लेस कॉमन टाइप ऑफ पाथ कार्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो फिनोमिनॉन जो कि नॉन साइक्लिक चलेगा यानी लीनियर फैशन में सीधा चलेगा जिसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसमें दोनों फोटो सिस्टम्स होते हैं। और जो आपका साइक्लिक फिनोमिनॉन है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करता है, फोटो सिस्टम 2 जो हमारा है ये काम नहीं करता। अब क्योंकि हमारे पास लाइट रिएक्शन में आगे से दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है नॉन साइक्लिक और एक हिस्सा है साइक्लिक, तो हमने इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करके समझना है। आज मैं आपको जो मैंने नॉन साइक्लिक फिनोमिनॉन है उसको बताना शुरू करना है ताकि आपको इसकी जो सारी समझ है वो आ जाए। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इसके अगले हिस्से साइक्लिक जो फॉर्मेशन है उस पर आ जाएंगे। तो ये जो हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है ये आपकी बुक में डायग्राम ये बनी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का आगाज ऐसे हुआ था, उसकी डिटेल इन डेप्थ प्रोसेस जो है वो इस डायग्राम के थ्रू बनी हुई है और इसी डायग्राम को मैंने आसान करके यहाँ पर भी आपके लिए बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लीनियर सीधा चलता है रिएक्शन, उसके बाद कर्व करता है, उसके बाद फिर सादा आगे रिएक्शन जो है वो लीनियर फैशन में आगे मूव करता है, यानी यहाँ रिंग फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप यहाँ गौर करें तो जिस पाथवे से मैं फिंगर करके आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ इस पाथवे की डायरेक्शन, तो वो Z बनता है और इसी वजह से इस पाथवे को Z स्कीम भी कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों इस साइक्लिक फिनोमिनॉन को नॉन साइक्लिक फिनोमिनॉन को Z स्कीम कहा गया है। अब इसके जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के इवेंट्स हैं इनको आपकी बुक में तकरीबन 6 स्टेप्स में जो है एक्सप्लेन किया गया है। अब 6 स्टेप्स में से पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2, जिसमें जो लाइट गैदरिंग मैकेनिज्म है क्लोरोफिल है, ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, सोलर लाइट को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और जो ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसमें खुद ऑक्सीजन शामिल हो गई और ये खुद बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो जाएगी और इस कमी को इसको पूरा करने की ज़रूरत है। अब ये जो कमी को पूरा करना है उसके लिए ज़रूरत क्या है जो जनाब वो हमने यहाँ पर आगे देखनी है कि ये जो हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो रही है तो वाटर को ये ब्रेक डाउन कर देगा और वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल है H2O, इसमें से 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन आयन जब अलग हो जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन में यानी कि एटम 2 हैं और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 टोटल इलेक्ट्रॉन इसने इससे निकाल लिए और ऑक्सीजन जो है वो इसने अलग कर ली। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि फ्री हो गए हैं। ये जो पानी के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई है इसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी सूरज की रोशनी में पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना कहलाता है फोटोलाइसिस। ये पहला स्टेप इसमें आ जाता है और इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बनी है जो कि मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है वो रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। Each photo-excited electron passes from the primary electron acceptor of photosystem 2 to photosystem 1। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस फोटोसिस्टम 2 को हासिल हुए हैं ये भेज देगा इसे प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ और इस प्राइमरी एक्सेप्टर से होते हुए इसको भेजेगा फोटोसिस्टम 1।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी की वजह से एक्टिवेटेड हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं एक्साइटेड का। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको अलहदा बता दूं कि हर जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो प्राइमरी एक्सेप्टर से होता हुआ फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 1 तक चला जाता है और एक पूरी चेन लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट करता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको दो कंपाउंड नजर आते हैं, PQ एंड PC। यहाँ हमने एब्रीविएट करके लिखा हुआ है इनको। PQ है प्लास्टोक्विनोन और PC जो है वो है प्लास्टोसायानिन। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, ये साइटोक्रोम्स कहलाते हैं और इनमें प्रोटीन भी एक होती है। मिसाल के तौर पर जो PC है इसमें कॉपर पाया जाता है और ये दोनों ही थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को पिक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर बन जाते हैं और उसके बाद उसको आगे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे जैसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्लस्टर्स की शक्ल में इकट्ठे हुए हैं, जिनको हम फोटो सिस्टम 1 और 2 कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये ATP की एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं और ATP की एनर्जी को ये बनाने में मददगार भी साबित होते हैं। अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी है ATP का वो बनता है जिसको एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके जी, तो ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि एक्साइटेड हुआ, ये P680 से स्टार्ट हुआ और ये P700 तक जो है ये पहुंच गया है। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P700 ने इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको अगले प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ भेज दिया है। यहाँ पर जो हमारा एक कोएंजाइम है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसके साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो है ऑक्सीडाइज्ड हालत में है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी भी है। इसके साथ दो हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो लग जाता है तो ये बन गया रिड्यूस्ड। जब भी किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन लगती है तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूस्ड हो गया है। यहाँ दो हाइड्रोजन आयन इसको सप्लाई किए गए थे, दो इलेक्ट्रॉन भी सप्लाई किए गए थे जो इस सिस्टम से होते हुए यहाँ आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, एक हाइड्रोजन को भी इसने ले लिया, इसने उनके साथ बॉन्ड बना के अपनी रिडक्शन वाली फेज बना ली और एक हाइड्रोजन को इसने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है NADP रिडक्टेज। क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक Z लाइन की शक्ल में चल रहा है तो इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्रोसेस है हमारा उसके दूसरे हिस्से में प्राइमरी एक्सेप्टर एक और कंपाउंड को इस्तेमाल करता है जिसे फेरोडॉक्सिन बोलते हैं और ये FD के नाम से यहाँ आपको बनाकर दिखाया गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से फोटो सिस्टम जो है वो काम करते हैं। दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं। पहले ये डिस्कवर हुआ, फिर ये डिस्कवर हुआ। स्टार्ट फोटो सिस्टम 2 से होता है, ये 680 पर लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, फोटोलाइसिस करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर्स की तरफ भेजता है, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड से उनको आगे भेजकर फोटो सिस्टम 1 में दाखिल करता है जहां NADP को रिड्यूस्ड कर दिया जाता है, NADPH में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ये सिलसिला इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का आगे चलता रहता है। आज जो हमने लेसन पढ़ा उसमें हमने अंडरस्टैंड किया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब इंशाल्लाह जब मैं अगला लेक्चर आपको दूंगी तो वो होगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन।